बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं, जिनका कि सतगुरु से बड़ा प्रेम होता है, प्यार होता है, जो मन के अंदर शुद्ध भावना लिए अपने इष्ट देव सतगुरु से हर प्रकार की जो हृदय की भावना होती है, वो अपने सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के आगे सूक्ष्म तौर पर भी रखते हैं, उनके चरणों में, और उन्हें सुनाते हैं। सुख हो दुख हो, सब प्रकार की स्थिति में अपने सतगुरु से सारी खुशी और गम बांटते हैं। कोई भी संसारिक सामान भी अगर अपने लिए लेकर आते हैं तो अपने श्री गुरु महाराज जी से प्रसन्नता जाहिर करते हैं। कुछ खान पान बनाते हैं तो बड़े प्यार से अपने प्रभु को भोग लगवाते हैं। ख्याल करते हैं कई बार कि मेरे गुरु महाराज जी को क्या पसंद है, और भगवान को, श्री गुरु महाराज जी को तो भक्त का अर्पण किया हुआ सब कुछ पसंद होता है। भगवान केवल अपने भगत की भावना और प्रेम के भूखे होते हैं। आडंबर से भगवान को क्या लेना देना। सारी सृष्टि के आडंबर तो स्वयं सतगुरुदेव महाराज जी भगवान ने रचना करके ये सृष्टि बनाई है। उनको भला किस चीज की कमी है। भक्त के भाव पर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगत भी, गुरुमुख भी अपने भगवान इष्ट देव गुरु महाराज जी से सब खुशियां बांटते हैं। कोई विवाह शादी हो तो अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा मांगते हैं, और श्री गुरु महाराज जी के सत्संग भजन कीर्तन के द्वारा अपने घर में शुरुआत करते हैं मंगल कार्यों की। कहीं भी जाते हैं गुरुमुख तो अपने गुरु महाराज जी का माथा टेक कर और गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी की ओट लेकर जाते हैं।
और कोई बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, तो पहले श्री गुरु महाराज जी को विराजमान कराते हैं। वहाँ मकान बनाते हैं तो नींव रखते वक्त, नींव का पत्थर रखते हुए, नींव की खुदाई करते हुए वहाँ श्री गुरु महाराज जी का नाम सिमरन करके, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन स्वरूप को वहाँ विराजमान करके, उस घड़ी मुहूर्त को शुद्ध बनाते हुए नींव खुदाई की शुरुआत करते हैं और श्री गुरु महाराज जी के चरण छुआते हैं कि जहाँ श्री गुरु महाराज जी ने चरण छुआ दिए, जिस कार्य की शुभारंभ श्री गुरु महाराज जी ने कर दी, वो कार्य तो शुभ ही शुभ होता चला जाएगा, मंगल ही मंगल होगा। और जिसकी नींव, चाहे मकान हो, दुकान हो, ये जीवन हो, भक्ति परमार्थ हो, जिसकी नींव श्री गुरु महाराज जी के नाम से भरी जाती है, नींव रखी जाती है, जिसकी नींव भगवान के नाम पर टिकी हुई है, वो बिल्डिंग, दुकान, मकान जो रहने की है, या जो भक्ति परमार्थ की नींव रखी जाती है, उस पर भी जितने स्टेप बनाए जाते हैं, भक्ति परमार्थ के भी स्टेप बाय स्टेप जो तरक्की होती है, हर स्टेप पर, हर कदम पर अपने सतगुरु का साथ मिलता है गुरुमुख प्रेमियों को। ये जो अपने प्रीतम प्यारे से प्यार करने वाले होते हैं, गुरुमुख प्रेमी, जिनके अंदर यही चाहना होती है कि हर शय, हर वस्तु मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की देन है, तो हर पल उनकी विचारधारा में ये शुद्धता बनी रहती है कि ये मेरे सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा है जो मुझे नाकाबिल को काबिल बनाया है, अपनी चरण शरण में लगाया है, संसार के भी सब सुख उपलब्ध कराए हैं और भक्ति का भी हर पल मुझे सरमाया मिलता है, एकत्र हो रहा है भक्ति का धन, जिससे कि मैं हर वक्त निडर और बेखौफ बनकर भी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और परलोक के लिए भी गुरुमुख प्रेमी बिल्कुल निश्चिंत होकर ये जीवन यापन करते हैं। क्यों? गुरुमुख भली भांति जानते हैं कि लोक हो या परलोक, हर जगह मेरे श्री गुरु महाराज जी का डंका बजता है, उनके नाम का डंका बजता है। दसों दिशाओं में, चारों ओर, तीनों लोकों में मेरे सतगुरुदेव महाराज जी का नाम का डंका बजता है। वही नाम हमारे अंदर 24 घंटे चल रहा है।
और चलता रहेगा। इसीलिए उन्हें हर वक्त ये ख्याल रहता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं, मेरा किसी भी प्रकार से अहित नहीं हो सकता, बाल बांका कोई कर नहीं सकता। शरीर तो ये क्षणभंगुर है, कभी न कभी विनश जाने वाला है, इसकी मियाद हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि किसी भी वक्त ये छूट जाने वाला है। लेकिन हर पल जो जीव आत्मा नाम की खुराक प्राप्त करते हुए हर पल ताकत पकड़ रही है, वो जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए हर वक्त अग्रसर है, कदम दर कदम अपने मालिक के साथ मिलने की राह पर एक अडिग अटल पहाड़ की ऊंचाइयों को छूते हुए, पहाड़ की ऊंचाई प्राप्त करते हुए, आकाश को छूते हुए नाम का जय घोष करती हुई अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी परम पिता के साथ होने का एहसास प्राप्त कर रही है। इतनी जिसे खुशी हो, इतना जिसे भरोसा हो, इतना जिसे एहसास हो, वो अपने श्री सतगुरु देव महाराज जी के साथ है, दूर नहीं है। ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के प्रेम पाश में बंधे हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी हर जगह बिना पुकारे पहुंच जाते हैं। क्यों कि पुकारना उन्हें पड़ता है जो दूर होते हैं, इशारा भी उनको करना पड़ता है जो नज़दीक होते हैं। लेकिन जो संग साथ होते हैं, जो अंग संग होते हैं, उन्हें कुछ करने कराने की जरूरत नहीं। वो स्वयं भगवान अपने भक्त की दशा पर नज़र रखे हुए होते हैं, स्वयं अपने आप करते हैं। अपने भक्त को पुकार लगाने के लिए भी ज़रूरत नहीं होने देते। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का समय था कुछ 5 साल, 2016 के आसपास की बात है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी 15-16 सन 2015-16 की बात है कि एक प्रेमी परिवार बाहर से, विदेश से आया करता है श्री दरबार में दर्शनों के लिए, सेवा के लिए। कुछ दिन सेवा करने का भी भाव रहता है, दर्शनों का भी भाव रहता है। हर प्रकार से सेवा भावी प्रेमी हैं। तब पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की जो ये लीला है, तो एक बार जब श्री आनंदपुर में भगत जी आए तो उन्होंने अपने शहर में, जो कि विदेश में हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, अपना मकान बनाया नया। तो मन में भाव था कि मेरे
श्री गुरु महाराज जी मेरे मकान में चरण छुआएं, मेरे घर कृपा करें। जब भी श्री गुरु महाराज जी विदेश में कृपा करते हैं तो मेरे घर में भी आएँ, ऐसा उनका भाव था। तो उसी भाव को लिए हुए जब दरबार में माथा टेकने के लिए समय मिला, श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी में पहुँचे तो विनय करी कि स्वामी जी, मैंने नया मकान बनाया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप वहाँ कृपा करें, मेरे घर को पवित्र करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन किए भगत जी से कि जब आएंगे तो ज़रूर तुम्हारे घर भी आएंगे, जब विदेश में आएंगे तो तुम्हारे घर ज़रूर आएंगे। अगले साल फिर वो प्रेमी आया, क्योंकि तब तक श्री गुरु महाराज जी का विदेश का प्रोग्राम बना नहीं था। और अगले साल जब आया तो श्री गुरु महाराज जी की सेहत कुछ ठीक नहीं थी। तो उसको लगा कि जब तक श्री गुरु महाराज जी ठीक नहीं होंगे तो तब तक तो संभव नहीं है। श्री गुरु महाराज जी की मौज समझकर हमेशा की तरह थोड़े दिन के लिए रुककर दर्शनों से, सेवा से निहाल होकर अपने घर की ओर चला गया। और उससे अगले साल 2017 में तो हमें मालूम ही है कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अपना रूप बदल चुके थे निजी मौज से। तो जब छठे रूप में श्री हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी छठी पातशाही जी के रूप में सिंहासन पर श्री दरबार के विराजमान हुए, गद्दी नशीन हुए, उसके बाद जब भी विदेश का प्रोग्राम बना तो श्री गुरु महाराज जी उन भगत जी के शहर में भी पधारे और जहाँ आश्रम भी बना हुआ है, शीतल धाम करके कुछ ऐसा नाम है, वहाँ विराजमान हो के संगतों को दर्शनों का मौका मिल रहा था। तो वो भगत जी भी आए दर्शन करने के लिए। और जब मौका मिला मत्था टेकने के लिए आगे आए तो श्री गुरु महाराज जी से, छठी पातशाही गुरु महाराज से विनती करने लगे कि स्वामी जी, मैं कुछ 2 साल पहले श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करी थी कि स्वामी जी जब भी विदेश कृपा करें तो मैंने घर बनाया है
तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे घर में श्री गुरु महाराज जी कृपा करें। तो छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन किए कि हम इसीलिए ही तो आए हैं। और छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का किया हुआ वादा भगत जी से पूरा कर दिया और भगत जी को उनके घर में उनकी हार्दिक तमन्ना को पूरा करते हुए उनको घर में जाकर दर्शनों से निहाल कर दिया, भक्ति से माला माल कर दिया। भक्त और भगवान की सदा ही जय हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।